व्हाट दे डू। तो इसके पहले जो हमने हमारे और डिफरेंसेस हैं ब्रांड और प्रोडक्ट में वो डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में, उसके लिंक भी मैं इसमें शेयर कर दूंगी। तो इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है कि व्हाट दे डू। सो प्रोडक्ट परफॉर्म्स द फंक्शन, प्रोडक्ट इज ऑलवेज परफॉर्मिंग अ फंक्शन, बट इफ वी टॉकिंग अबाउट द ब्रांड, सो ब्रांड ऑफर वैल्यू। ब्रांड जो है वो क्या ऑफर करता है, वो वैल्यू ऑफर करता है, और प्रोडक्ट इज ऑलवेज परफॉर्म द फंक्शन। नेक्स्ट वन इज द अपीयरेंस। सो प्रोडक्ट में भी टेंजिबल और इनटेंजिबल इन नेचर। प्रोडक्ट इज टेंजिबल, दैट मीन्स वी कैन इजीली टच, वी कैन फील, ठीक है, और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं कई बार प्रोडक्ट्स, बट द ब्रांड इज ऑलवेज इंटेंजिबल। जो ब्रांड होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं। क्यों? अगर ये ब्रांडेड पेन है तो आई कैन इजीली टच, फिर हाउ आई एम सेइंग दैट इट इज इंटेंजिबल, मैं क्यों कह रही हूँ कि ये इंटेंजिबल होगा? सो बिकॉज ए ब्रांड इज लोगो और सिंबल और समथिंग एल्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो टेंजिबल होगा, विच इज ऑलवेज परफॉर्म्स अ फंक्शन। एंड लास्ट वन द टाइम ओरिजिन। अगर हम टाइम ओरिजिन की बात करें तो प्रोडक्ट कैन बी आउटडेटेड आफ्टर सम टाइम। जो प्रोडक्ट है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो सकता है, लेकिन जो ब्रांड्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, फॉरएवर रिमेन सेम, हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। नाइकी बहुत पुराना ब्रांड है, रेड चीफ बहुत पुराना ब्रांड है, टाइटन की अगर हम बात करें वॉच में, तो टाइटन जो है वो बहुत पुराना एक ब्रांड है। अगर हम आज स्मार्ट वॉचेस की बात करें तो लगभग एप्पल की, सैमसंग की और बोट की जो है, हम कहते हैं कि मे बी इट इज नॉट मे बी, यस डेफिनेटली इट इज द ब्रांडेड रिस्ट वॉच और स्मार्ट वॉच। तो दिस ऑल आर द बेसिस फॉर द basis of comparison as in between the products and the brand। दोनों के बीच में वो क्या होंगे, कंपैरिजन का बेसिस भी होगा, ठीक है। अब इसके अलावा और अगर हम आगे चलते हैं तो प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो प्रोडक्ट जो होंगे अगर आज की हम बात करें तो सेम कल्चर में जिसको मैन्युफैक्चरर ने या जिसको किसी कंपनी ने क्या किया है, बनाया है, जिसका प्रोडक्शन हुआ है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, लेकिन जो ब्रांड है इट इज ऑलवेज क्रिएटेड और बिल्ड बाय द कस्टमर। जो हमेशा कस्टमर ने या किसने बनाया है, उसको कंज्यूमर्स ने जिसको क्रिएट किया है या बिल्ड किया है। तो दिस ऑल आर द brands and about the product. On the other hand, some more key differences we will discuss in this video in between the brand and the product. Here the key differences or the major differences in between the product and brand हम समझते हैं। अब देखो इसके पहले एक चीज और आती है कि जो ब्रांड है इट इज नॉट बिल्ड इन अ सेम डे, ठीक है, या कुछ दिनों में सिर्फ जो ब्रांड है वो बनकर तैयार नहीं होता है। इट इज टेकिंग सो मेनी ईयर्स फॉर कंसीडर्ड एज अ ब्रांड, ठीक है, जिसको कस्टमर के माइंड में ये इमेज बनाने में सालों लग जाते हैं, है ना, उसकी वैल्यू गेन करने में कि भाई दैट इज वाई इट इज ब्रांड। उसकी क्वालिटी सारी चीजें मिलाकर कोई भी प्रोडक्ट एक दिन में क्या नहीं होता है, ब्रांड नहीं बनता है, बल्कि सालों सालों लग जाते हैं उसको ब्रांड बनने में, ठीक है। कस्टमर के माइंड में एक सेटिस्फेक्शन, एक इमेज को छोड़ने में एक ब्रांड को काफी समय लगता है, काफी साल लग जाते हैं। सो हियर आर सम मेजर डिफरेंसेस इन बिटवीन द प्रोडक्ट एंड brand, and this all point I will explain with my notes, from my notes. So the first is a product is an item or service produced and offered by the company for sale in the market। प्रोडक्ट क्या है, एक कंपनी के थ्रू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर किया गया एक ब्रांड, एक सर्विस है या एक आइटम है जिसको मार्केट में बेचने के लिए लाया गया है। बट अ ब्रांड इज एन एंटिटी लाइक द लोगो। ब्रांड क्या है, एक एंटिटी है जो एक लोगो के फॉर्म में हो सकती है, एक सिंबल के फॉर्म में हो सकती है, और नेम यूज बाय द कंपनी टू मेक देयर प्रोडक्ट्स आइडेंटिफिएबल अमंग अदर प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं एक नेम जिसको कंपनीज यूज करती हैं ताकि मार्केट में उसकी अलग से पहचान हो सके, ठीक है, उसको अलग से पहचाना जा सके। जैसे अगर हमने कहा फुटवेयर दिखाइए, अगर किसी ने नाइकी के हमको शूज दिखाए, रेड चीफ के हमको शूज दिखाए, तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज द ब्रांडेड फुटवेयर, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम ब्रांड। सेकंड डिफरेंस इज अ प्रोडक्ट कैन बी योर नीड। एक प्रोडक्ट जो है वो आपकी आवश्यकता हो सकती है, बट द ब्रांड इज समथिंग मोर देन दैट। बट द ब्रांड जो होगा वो उससे कहीं ज़्यादा होगा। यू कैन अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल लाइक इट इज योर नीड टू वेयर आउटफिट एंड फुटवेयर। ये आपकी आवश्यकता है कि आपको आउटफिट्स कैरी करना है और फुटवेयर पहनना है, बट इट इज योर वांट टू वेयर आउटफिट ऑफ गुची एंड फुटवेयर ऑफ नाइकी। बट ये आपकी वांट होगी कि आपको जो आउटफिट है वो गुची का पहनना है और जो फुटवेयर है वो आपको नाइकी का परचेज करना है। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, आपकी नीड क्या होगी कि भाई मुझे पहनने के लिए आउटफिट चाहिए, पैर में पहनने के लिए मुझे फुटवेयर चाहिए, ये प्रोडक्ट होगा, है ना, वो आपकी आवश्यकता होगी। लेकिन मुझे गुची का आउटफिट खरीदना है, शर्ट खरीदना है, ट्राउजर खरीदना है और मुझे फुटवेयर नाइकी का खरीदना है, रेड चिप का खरीदना है, बाटा का खरीदना है, ये मेरा वांट हो गया विच इज कंसर्न विद विच इज रिलेटेड विद द ब्रांड। नेक्स्ट, कॉपिंग अ प्रोडक्ट इज इजी। किसी प्रोडक्ट को कॉपी करना इजी है, बट इट इज हार्ड और सेज इम्पॉसिबल टू कॉपी अ ब्रांड। लेकिन किसी ब्रांड को कॉपी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर फोर्थ, कंपनीज क्रिएट प्रोडक्ट्स। कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है। ऑन द अदर हैंड ब्रांड इज क्रिएटेड बाय अस। पहले भी बताया कि जो ब्रांड है उसको कस्टमर जो है वो क्रिएट करता है। टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, और ब्रांड की लॉयल्टी बनाने में सालों और साल लग जाते हैं। फिफ्थ डिफरेंस, प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस बाय द अदर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को, मान लो मुझे टूथपेस्ट के लिए कुछ चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए तो मैं कोलगेट का ले सकती हूँ, कोलगेट का नहीं है तो मैं डाबर रेड ले सकती हूँ। तो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ने रिप्लेस कर दिया बिकॉज इट बिकम्स एब्सोल्यूट ओवर टाइम एंड कंट्रीज ऑफ दिस ब्रांड आर फॉरएवर। लेकिन अगर कोई ब्रांड है तो वो हमेशा के लिए रहेगा एंड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द अदर। फिर सिक्स, प्रोडक्ट परफॉर्म्स एट जनरल फंक्शन। जो प्रोडक्ट्स है वो अपने जनरल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बट अ ब्रांड ऑफर्स वैल्यू टू द कस्टमर। लेकिन जो ब्रांड है वो कस्टमर को वैल्यू ऑफर करता है। सिक्स, द प्रोडक्ट इज टेंजिबल और इंटेंजिबल इन नेचर। हाउएवर ब्रांड इज इंटेंजिबल, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस और इन्फ्लुएंस। ठीक है, लेकिन जो ब्रांड होगा वो क्या होगा, उसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। अगर आप एडिडास के, अगर आप रेड चिप के फुटवेयर कैरी करके जा रहे हैं तो जो सामने वाली ऑडियंस है, जो पब्लिक है, जो आपको देख रही है, तो उनके माइंड में होगा बंदे ने रेड चिप का जो फुटवेयर है वो पहना हुआ है, यार ब्रांडेड फुटवेयर पहना हुआ है, इसकी कीमत तो 2-3 हज़ार के समथिंग होगी, तो इट कैन बी फील, है ना। तो जो डिफरेंसेस हो गए, या अगर हम मीनिंग ऑफ ब्रांड की बात कर ले, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर ले, तो दे बोथ विल बी डिफरेंट। वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। सो दिस इज द differences as well as we can say that the relationship between the brand and product। कि भाई पहले वो ब्रांड ही था, उसको कस्टमर ने क्या कर दिया, सॉरी वो पहले प्रोडक्ट था, समथिंग वी कैन टेंजिबल, समथिंग वी कैन टच, बट इट इज टेकिंग ईयर्स एंड ईयर्स टू क्रिएट टू बिल्ड एज अ ब्रांड। उसको कस्टमर ने सालों साल उसकी इमेज, उसकी क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री लेवल के कारण वो क्या बन गया, ब्रांड बन गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांड एंड प्रोडक्ट। और अगर डिफरेंस लिखने को भी आए तो आप इसको स्टार्टिंग में सबसे पहले यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग डिफरेंटली। पहले आप ब्रांड के मीनिंग को समझाएंगे, देन यू विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, देन यू विल मर्ज साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर आप एक साथ दोनों को मर्ज करके ब्रांड और प्रोडक्ट को समझाएंगे। देन यू कैन एक्सप्लेन द डिफरेंसेस विच आई हैव रिटन ऑन बोर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। उसके कुछ जो टॉपिक कुछ डिफरेंसेस हमने इसके पहले वाले वीडियो में समझे थे और कुछ इसमें समझे, तो दोनों को आप कंपैरिजन बेसिस करके दोनों को अलग अलग समझाएं। फिर सेम पॉइंट्स को आप लास्ट में क्या करेंगे, प्राइमरी मेजर डिफरेंसेस या की फंक्शंस या की डिफरेंसेस दिखाकर दोनों को वापस साथ में आप एक्सप्लेन करेंगे। इससे आपका जो आंसर होगा वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाले चीज़ को दर्शाएगा, साथ ही साथ जो उसकी क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगी, और जो एग्जामिनर, जो कॉपी चेकर है, उसको भी ये समझ में आएगा कि बंदे ने लिखा हुआ है, या इसको रिलेशन भी पता है ब्रांड और प्रोडक्ट की, साथ ही साथ ही ऑल्सो नोन एज द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड एंड प्रोडक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर, और सही भी है कि आप इस वीडियो के हेल्प से ब्रांड और प्रोडक्ट के डिफरेंस को और उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक अच्छे से समझ पाए हैं। सो थैंक यू फॉर